जो अध्यात्म जगत से परिचित हैं कि वेद पुराण उपनिषद, इनके ऋषियों ने एक ही सत्य बार बार कहा है कि आपका मनुष्य का मूल स्वरूप आनंद का है। यानी मूल रूप से आप आनंदमय जीवन ही प्राप्त करते हैं, यानी आप परमात्मा स्वरूप ही हैं। जब पैदा होते हैं तो परमात्मा स्वरूप ही होते हैं, आनंदमय ही आपका स्वरूप होता है। लेकिन जब सारे ऋषि, सारे अध्यात्म के वैज्ञानिक वेद पुराण गीता उपनिषद में बार बार कहते हैं कि तुम्हारा मूल स्वरूप आनंदमय है, तुम मूलतः आनंद ही से प्रकटे हो और आनंद से भरे हुए हो, यही तुम्हारा मूल स्वरूप है। तो जब मूल स्वरूप तुम्हारा आनंद का है तो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि फिर मनुष्य चिंता, तनाव और दुखों से पूरे जीवन मुक्त क्यों नहीं हो पाता है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति आनंदित होना चाहता है, हर एक व्यक्ति दुखों से मुक्त होना चाहता है, लेकिन मुक्त नहीं हो पाता है। इसके कारण बहुत गहरे हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से जब समझदार होना शुरू करता है, उस बच्चे को इस समाज में संस्कारित किया जाता है, परिवार में संस्कारित किया जाता है, उसको एक विशेष प्रकार का जीवन जीने की आदत डाल दी जाती है। और जिस तरह से उसको संस्कारित किया जाता है, जिस तरह से उसका जीवन जीने की आदत डाली जाती है, उसमें बहुत गड़बड़ है, वो बहुत अवैज्ञानिक है और वहीं से बिगाड़ होना शुरू हो जाता है, वहीं से प्रदूषण शुरू हो जाता है, वहीं से उपद्रव शुरू हो जाता है। दुख में जीने के लिए आपको संस्कारित कर दिया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक छोटा बच्चा है, घर में हंसता खेलता रहता है, स्कूल से आता है, स्कूल जाता है, कोई ध्यान नहीं देता उसके ऊपर। लेकिन जरा सा बीमार हो जाता है तो सारा घर उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। उसके पास बैठोगे, उसे प्यार करोगे, उसे दुलारोगे। अब उसके दिल दिमाग में आ जाता है कि जब हम बीमार होते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम पीड़ा में होते हैं, तो सारा घर हमें वीआईपी बना देता है। इसलिए जब भी उसे आपका ध्यान आकर्षित करना होता है, क्योंकि आप इतना व्यस्त हैं, आपको फुर्सत ही नहीं है कि अपना ध्यान बच्चे पे ले जाएं, विशेष रूप से उसके प्रति उसको समय दें, उस पर अपना अटेंशन फोकस करें, अपना ध्यान केंद्रित करें। तो जब उसे ध्यान आकर्षण करने की आकांक्षा होती है तो फिर वो रुआसा होता है, मुंह बनाता है, दर्द होने का अभिनय करता है, और फिर ऐसे धीरे धीरे उसकी अनडेलिबरेटली, अनजाने में आप ऐसी आदत डाल देते हैं। जैसे अभी आप स्वयं को देखिए, पतिदेव को फुर्सत नहीं है, दिनों रात अपने काम में, दफ्तर में, बिजनेस में व्यस्त रहते हैं, तमाम तरह की और चीज़ों में भी व्यस्त रहते हैं, लेकिन पत्नी की ओर ताकने की, उसको समय देने की, उसको प्यार करने की, उसको दुलारने की फुर्सत नहीं है, समय नहीं निकालते हैं। अब क्या करें, पत्नी मजबूर है। जब पति के ऑफिस से आने का वक्त हो जाएगा, 5 से 6 बजने को हो जाएंगे, तो बिस्तर पर लेट जाएगी। पीठ में भी दर्द है, सारे शरीर में दर्द हो रहा है। अब वैसे तो ध्यान देता नहीं पति, लेकिन अब पत्नी बीमार है तो औपचारिकता में भी ध्यान तो देना ही पड़ेगा, पास बैठना ही पड़ेगा, हाल चाल पूछना पड़ेगा। कहेगा ही चलो ले चलते हैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाते। सोचती है कम से कम इतना तो साथ मिलेगा, इतनी देर तो साथ होने का मौका मिल जाएगा। तो उसको दुखी होना अनिवार्य हो गया है। हम दुखी व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को, थोड़ा पीड़ा में जीने वाले परिवार के सदस्य को ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान को आकर्षित करना सबकी प्यास होती है। ऐसे बचपन से करते करते आप सीख जाते हैं, आपके अंदर ये संस्कार पड़ जाता है दुखी रहने का, ये आदत पड़ जाती है। जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, कभी छोटा बच्चा खेलता रहता है और खेलते खेलते गिर पड़ा, और गिरा ऐसा कि थोड़ी चोट भी लग गई। अब फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, चारों तरफ देख रहा है, देखता है कोई नहीं तो अपना झाड़ के फिर चलने लगता है। लेकिन देख लिया कि माँ इधर खड़ी है
तो माँ को देखते ही जोर से चीख मारना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। यानी क्यों? अगर कोई नहीं है तो चल पड़ेगा, देखा माँ खड़ी है तो चीखना शुरू कर, क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए, उसे प्रेम चाहिए, उसे प्यार चाहिए। अब माँ दौड़ेगी, प्यार करेगी, दुलारेगी, कहाँ चोट लगी, झाड़ेगी, पोछेगी, गोद में लेगी। ऐसे धीरे 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 पूरी जिंदगी में तुम्हारी आदत पड़ती जाती है। अगर तुम समाज में अकारण आनंदित हो, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान है, आह्लादित हो, उछल रहे हो, जैसे कुछ आपके भीतर से आनंद की तरंग निकल रही है, आसपास के लोग चौंक जाते हैं, कहते हैं कुछ गड़बड़ है क्या इस आदमी के साथ, क्यों भाई इतना उछल रहे हो? आप कहोगे नहीं कोई बात ऐसी नहीं है, और पुष्टि हो जाती है इस बात की कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है, कुछ पागलपन तुम्हें घेर रहा है, यानी तुम इतना आनंदित हो, आश्चर्य होता है। अगर कोई एक हंसता उछलता हुआ चेहरा दिखाई पड़ जाता है तो वो असामान्य लगता है, एबनॉर्मल लगता है। मैंने तो गंभीरता से देखा तो पाया कि इस समाज में पूरे दो तरह के लोग हैं। लोग तो एक ही तरह के हैं, लेकिन उन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सब लोग एक ही तरह के हैं, यानी सारे लोग दुखी हैं, लेकिन दुखी लोगों को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी तो वो है जो रिच मिजरेबल्स हैं, यानी धन संपन्न एवं दुखी लोग हैं, जिनके दुख बड़े हैं और जो धन संपन्न भी है। और दूसरा पुअर मिजरेबल्स, यानी वैसे दुखी लोग जो बेचारे गरीब हैं, कुछ उनके दुख भी छोटे हैं। यानी एक रिच मिजरेबल्स यानी धनवान दुखी लोग, एक माने में और भी धनी हैं कि उनके दुख भी बड़े हैं। केवल धन ही नहीं बड़ा है उनके पास, उनके दुख भी बड़े हैं, तो उनको मैं बड़े धनवान दुखी लोग। और दूसरे पुअर मिजरेबल्स यानी गरीब दुखी लोग, जो बेचारे गरीब हैं लेकिन दुखी हैं, लेकिन वो केवल धन से ही गरीब नहीं हैं, उनके दुख भी गरीब हैं, बेचारे छोटे छोटे दुख हैं। तो दो प्रकार की श्रेणी के लोग हैं। और पूरी जिंदगी भर जो गरीब दुखी लोग हैं, पूरी जिंदगी भर एक ही साधना रहती है, एक ही परिश्रम रहता है, एक ही लक्ष्य रहता है कि किस तरीके से वो धन संपन्न गरीब लोग बन जाएं, धन संपन्न गरीब लोग बन जाएं। किसी को परम आनंद की प्यास नहीं है, तनाव मुक्त आनंदित जीवन जीने की प्यास नहीं है, स्वयं को जानने की प्यास नहीं है। सबकी प्यास यही है कि वो तो गरीब दुखी लोग हैं, दुखी हैं लेकिन गरीब हैं। वो चाहते हैं कि दुख चाहे जितना बड़ा हो जाए लेकिन हम धन संपन्न हो जाएं। और तुम सारे लोग भी इसी श्रेणी में हो। और ज़्यादातर यहाँ बैठे हुए लोग ऐसे ही हैं कि वे रिच मिजरेबल होना चाहते हैं, दुख चाहे जितना हो लेकिन धन संपन्न रहें। अब प्रश्न उठता है कि आखिर हमारा मूल स्वभाव है तो हम क्यों दुख, तनाव, चिंता से मुक्त नहीं हो पाते हैं? इसके लिए एक तो समाज और समाज की व्यवस्था उत्तरदायी है, और इस समाज और समाज की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी मूल रूप से धर्म और अध्यात्म के नाम पर जो झूठी धार्मिकता पृथ्वी पर पैदा हुई है, वह मूल रूप से उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। इसके लिए कोई व्यक्ति नहीं, साधु संत महात्मा जिन्होंने धर्मों की स्थापना की, जो धर्म के नाम पर जाने क्या क्या व्यवस्थाएं पैदा करते चले आए हैं पृथ्वी पर, वही अपराधी हैं। उन्होंने ही सारी मनुष्यता को दुख से बोझिल कर दिया है। मनुष्य के प्राणों में, रग रग में दुख, चिंता, तनाव भर देने के लिए वही दोषी हैं, वही उत्तरदायी हैं। सारे धर्मों ने एक आधारहीन, भ्रामक धारणा, झूठी धारणा फैला दी है कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे पिछले जन्मों के किए हुए पाप कर्म हैं। कोई पृथ्वी पर ऐसा धर्म नहीं है, मैंने गंभीरता से देखा, मैं बहुत मेहनत करके इस सत्य को तलाशने की कोशिश की, तो मैंने पाया कि दुनिया में जितने धर्म हैं, सब ने मनुष्य को ये समझाने की चेष्टा की कि जितने उपद्रव हो रहे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, मूल रूप से तुम उनके लिए जिम्मेदार हो, और इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्मों में तुमने ऐसा किया वैसा किया। या कुछ धर्मों ने
कुछ और बात कही, किन्हीं और धर्मों ने कुछ और बात कही, लेकिन सभी धर्मों ने यही कहा कि तुम अपने इस कारण से या उस कारण से तुम दुखी हो और दुख से तुम मुक्त नहीं हो सकते हो, इस दुख का फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यानी उन्होंने तुम्हारे आनंदित होने की संभावना को ही खत्म कर दिया। जब मैंने गंभीरता से देखा तो मैंने पाया कि इस पृथ्वी पर जितने धर्म पैदा हुए हैं उन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी उन धर्मों की है जो भारतवर्ष के बाहर पैदा हुई, जैसे इस्लाम धर्म है, उससे भी पहले ईसाई धर्म पैदा हुआ और उससे भी पहले यहूदी धर्म पैदा हुआ। ये तीनों सबसे बड़े धर्म हैं पृथ्वी पर भारतवर्ष के बाहर जो पैदा हुए। और इन तीनों धर्मों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जो इनके सारे धर्मों के मूल में है। इन्होंने कहा इस पृथ्वी पर मनुष्यता के सृजन के पहले जो सबसे पहला कपल था, सबसे पहली दंपत्ति जो थी, एडम एंड इव, तुम उन्हीं की संतानें हो। और एडम एंड इव ने एक अपराध किया। परमात्मा ने कोई विशेष फल खाना वर्जित कर रखा था, लेकिन एडम एंड इव ने परमात्मा के उस आदेश को नहीं माना, उसकी अवज्ञा की, जिसके कारण उन्होंने उस वृक्ष का फल खा लिया। और उस वृक्ष का फल खाने से जो अवज्ञा हुई उससे परमात्मा नाराज हो गया और उस नाराजगी का फल उनकी संतानें भुगत रही हैं, जिसके कारण तुम्हारे जीवन में ये सारे दुख हैं। ये क्रिश्चियनिटी का बेस है। इस्लाम ने भी इस धारणा को आत्मसात किया है। जो प्रथम स्त्री पुरुष हुए जिनकी मनुष्य संतानें हैं, उन्होंने परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना की, अवज्ञा की, जिसके कारण उनकी संतानें अनंत काल से, सृष्टि के प्रारंभ से ये दुख झेल रही हैं। इसका तो सीधा सा अर्थ हुआ कि आप इस दुख से मुक्त हो ही नहीं सकते। तो दुखी उस पाप को झेलना, अपने प्रथम पूर्वजों के पाप कर्म को, उसके फल को झेलना आपके लिए मजबूरी है, इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। लेकिन इन नासमझों से इतने हजार हजार सालों से लोगों ने नहीं पूछा। किसी पोप से, पादरी से पूछना चाहिए था, इमाम से, रब्बाई से पूछना चाहिए था। मैं तो पूछता हूँ तो कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं, सब दाएं बाएं हो जाते हैं। मैं पूछता हूँ कि अगर कोई एक जुर्म किया एडम एंड इव ने, तो जुर्म तो एक ही था, उसका फल मनुष्य, विभिन्न मनुष्यों को तरह तरह के दुखों के रूप में क्यों झेलना पड़ता है? भाई एक ही जुर्म माँ बाप ने किया तो उनके सभी बच्चों को एक जैसा ही दुख झेलना चाहिए, लेकिन यहाँ दुख अलग अलग झेलना पड़ रहा है। किसी के बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी का दाम्पत्य जीवन अकाल टूट जाता है, किसी को कुछ कष्ट होता है, किसी को कुछ कष्ट होता है। जितने तरह के लोग हैं उतने तरह के कष्ट, उतने तरह के दुख झेलने पड़ते हैं। धर्म का अर्थ है आँख खोलकर जीना। हम एक किसी ग्रंथ की लिखी हुई बात को मानते हुए चले जाते हैं और ऐसे अंधों की तरह मानते हुए चले जाते हैं कि वही मानने का अंधापन हमारे तमाम सारे दुखों का कारण है। हम इस बात को भी भूल जाते हैं। बाइबल में लिखा गया कि पृथ्वी चपटी है, और जब विज्ञान ने इस चीज़ को खोज लिया तो भी लोग इसको मानने के लिए, उन्होंने कहा ईसाइयत का अपमान हो रहा है। जिसने इस बात को कही उसको हर तरह से सज़ा देने की कोशिश की गई, लेकिन सज़ा देने से सत्य बदलता नहीं है। बहुत सारी मान्यताएं हमारी आज झूठी हो चुकी हैं, जिसे मानना छोड़ देने के लिए हम आज मजबूर हैं। लेकिन बहुत सारी मान्यताएं हम अपने जीवन की ऐसी हैं जो आंख बंद करके मानते चले आए हैं, इसलिए हम दुखों में ही जीते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आंख खोलकर देखना शुरू ही नहीं करते। हिंदुस्तान के भीतर जो धर्म पैदा हुए उन्होंने एक दूसरी बात कही, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो। ये तीन बड़े धर्म हुए भारतवर्ष की धरती के भीतर। इन तीनों ने एक बड़ी बात कही कि आपके जिंदगी के जितने सारे दुख हैं, इन सारे दुखों का कारण आपके पूर्व जन्म के किए हुए संचित कर्म हैं। अब मेरा कहना है कि इससे बड़ी नॉनसेंस और कोई बात हो ही नहीं सकती है कि कर्म आपने आज किया और फल आपको अगले जीवन में मिलेगा। आज आप आग में हाथ डालेंगे
और आपका हाथ अगले जीवन में जलेगा। ये तो नासमझी की बात हो गई। अगर आप आग में हाथ डालोगे अभी उसका फल मिलेगा आपको। काज एंड इफेक्ट आर कोरिलेटेड, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अस्तित्व को क्या पड़ी है कि वो एक जन्म तक प्रतीक्षा करेगा तुम्हें दंड देने के लिए? तुम्हारा डर लगा क्या उसको? आपने कभी सोचा? एक जन्म के लिए प्रतीक्षा करेगा, तुम्हें हम दंड देंगे अगले जन्म में, कर लो अभी मजे से करो, अगले जन्म में देंगे दंड। अरे तुम जिस समय कर्म करते हो उसी समय तुमको दंड मिल जाता है। आप कोई कर्म देखो, आप किसी को गोली मारोगे, गोली मारते ही जो नरक आपके इर्द गिर्द खड़ा होता है, पुलिस का, शासन का, सरकार का, पड़ोसियों का, चारों ओर का, एक दंड तो आपको उसी क्षण मिलना शुरू हो जाता है। आप नरक में जीना शुरू कर देते हो गोली मारते। जो भी आप कर्म करते हो वो उसी समय उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। अस्तित्व को इतना प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज में नहीं करता। ऐसे क्यों प्रतीक्षा करे? कभी आपने सोचा? हर आदमी, बड़े से बड़े साधु, महात्मा, बुद्धिस्ट, जैन, इनके बड़े बड़े मुनि, उनसे मेरा साक्षात्कार हुआ। जब मैं उनसे पूछता हूँ प्रभु क्या जरूरत पड़ गई परमात्मा को, अस्तित्व को इतना प्रतीक्षा करने की, कोई उत्तर नहीं दे पाता। लेकिन कहते हैं भाई ऐसा कहा गया है, भाई ऐसा कहा गया है। मेरा मानना है कि जो कहा गया है उसको आंख बंद करके क्यों मानते हो? तुम अपने जीवन को आंख खोलकर जियो। इस सृष्टि में, इस संसार में, इस जीवन में जो करो उसका फल तो तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। और इस संबंध में मैं दूसरा प्रश्न भी पूछता हूं कि अगर आप मानते हैं कि आपके इस जन्म के दुखों का कारण पूर्व जन्म के कर्म हैं, तो मैं पूछता हूं कोई तो आपका पहला जन्म हुआ होगा। तो जो आपका पहला जन्म हुआ होगा उस जन्म में जो दुख आए होंगे वो किन कारणों से आए होंगे? क्योंकि उसके पहले तो आपका कोई जन्म है नहीं कि संचित कर्म रहे हो। पहला जन्म जो हुआ होगा उसमें तो दुख का कोई कारण नहीं। इसका मतलब पहला जन्म, अगर पहले जन्म में दुख हुए तब तो आपका सिद्धांत गलत हो गया। अब दूसरी संभावना है कि ये बात सही हो कि पहले जन्म में आपको कोई दुख ना आया हो, यानी पहला जन्म आनंदमय रहा हो पूर्ण रूप से। जिसका पूरा जीवन आनंदमय होगा, मान लो ऐसा रहा हो, तो आनंदमय पूरा जीवन होगा तो उसका बीज यानी उसका फल यानी उसकी संतानें दुखी हो ही नहीं सकती। अगर आम का बीज होगा तो उससे नीम के कड़वे फल हो सकते हैं? असंभव है। ये तो जिन्स की बात है। अगर पूरा का पूरा पहला जीवन आनंदित है किसी का, तो उससे पैदा होने वाली संतान, उससे पैदा होने वाला बच्चा कभी आनंद विहीन हो ही नहीं सकता है, असंभव है। आम के बीज से नीम का कड़वा फल कभी पैदा नहीं हुआ आज तक, ये असंभव है, इसकी संभावना ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये सिद्धांत भी कपोल कल्पना पर आधारित है। सारे साधु महात्मा यही समझाओ दिनों रात, क्या कि बेटा अच्छे कर्म किए जाओ, रोज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सुबह शाम आते रहो, इतनी माला भी जपते रहो, ये पाठ भी करते रहो। अब भले ही जन्म में तुम्हें दुख हो रहे हैं, आप जाते हो गिड़गिड़ाते हो, प्रभु ये भी नहीं हो रहा, वो भी हो नहीं रही, ये भी परेशानी, वो भी परेशानी, ये भी संकट, सब तो कर लिए, मंदिर भी जा रहे हैं, माला भी जप रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा भी कराते हैं, व्रत वगैरह भी कर लेते हैं, प्रभु फिर भी दुखों का अंत नहीं हो रहा। तो वो समझा देते हैं भाई धीरज रखो, जितना कर ले रहे हो इसका पुण्य अगले जन्म में मिलेगा ही मिलेगा तुमको, कोई नहीं रोक सकता। अगले जन्म में इसका पुण्य मिलेगा और अगले जन्म में पुण्य मिलेगा, इस भाव से तुम करते रहते हो वही लकीर के फकीर। लेकिन आज तक कोई आदमी मरने के बाद लौट के बताने नहीं आया कि मुझे अगले जन्म में सुख मिला कि नहीं मिला। किसी ने बताया लौट कर? ये भी बात आपकी आज तक प्रमाणित नहीं हो सकी कि अगले जन्म में मिलेगा ही मिलेगा। कोई आदमी अपने अनुभव से नहीं बता सका आज तक। पता है किसी को? नहीं पता है, किसी ने नहीं बताया। अंधे अंधे ठेलिया, लेकिन एक कह रहा है, दूसरा सुन ले रहा है, वो तीसरे को सुना रहा है, तीसरा चौथे को सुना रहा है, चौथा पांचवें को सुना रहा है। आपके घर वाले सबको देखते हैं, पड़ोसी को देखते हैं, आसपास वाले को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं, माँ बाप को देखते हैं, सबको देख के मंदिर जाने लगे, भगवान को मानने लगे। आप पड़ोसी को देख के मानने लगते हैं, पड़ोसी आपको देख के मानने लगता है। उसके गुरु आप, आपका गुरु वो। एक अननोन अंडरस्टैंडिंग,
और ऐसे ही दुनिया में धर्म का धंधा चल रहा है। 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर ले, कुछ ना करने की अवस्था में हो जाएं, जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग। शुभम मंगलम कल्याणमस्तु। आहिस्ता आहिस्ता आंख खोले। अब इस संबंध में तीसरी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ। सारे धर्म यही बात कहते हैं कि तुम्हारे इस जन्म के या उस जन्म के बुरे कर्मों के कारण तुम्हें बुरा फल भोगना पड़ रहा है, ये सारे दुख झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन आज तक किसी ने सोचने की कोशिश की कि क्या हैं बुरे कर्म, कौन सा कर्म बुरा है? धर्म ग्रंथों को मैंने देखा तो इन्होंने बहुत वर्जनाएं, प्रोहिबिशंस रखी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सुंदर स्त्री को देखना पाप, यानी सुंदर स्त्री दिख जाए तो तुरंत क्लोज योर आइज, अपनी आंख बंद कर लो। मैंने एक महात्मा जी से पूछा, सुंदर स्त्री को देखना पाप है तो क्या किया जाए? उन्होंने कहा स्त्री दिखे आंख बंद कर लो, क्या ज़रूरत है देखने की। लेकिन मैंने कहा कि ये बात भी मान ली जाए कि सुंदर स्त्री दिखे आंख बंद कर लो। आप आंख बंद करेंगे, जब वो सुंदर स्त्री दिख जाएगी तो देखने मात्र से पाप तो हो ही गया। अब आंख बंद करो तो ना बंद करो तो पाप तो आपने कर ही लिया। अब आंख बंद करने से क्या फायदा है? लोग भूल जाते हैं, बातों को समझने की चेष्टा ही नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि कोई कुरूप स्त्री, भद्दी स्त्री दिख जाए तो आंख बंद कर लो। कोई धार्मिक आदमी, कोई धर्म ग्रंथ इस बात को नहीं कहता है। वैसे जो चीज़ देखने लायक नहीं है उसकी ओर से आपका ध्यान वैसे ही हट जाता है। कोई भी चीज़ हो अपने आप बंद हो जाए। आप घर से बाहर धूप में निकलते हैं, सूरज की चकाचौंध रोशनी को देख के आपकी आंखें छोटी होने लगती। जब भीतर कमरे में जाते हैं, गर्म धूप से आने के बाद अंधेरे कमरे में अपने घुसते हैं तो आपकी आंखें धीरे धीरे फैलने लगती है, बड़ी होने लगती है। ये स्वतः होने लगती है, आपको करनी नहीं पड़ती है, स्वतः हो जाती है। ये बायोलॉजिकल है, जैवीय है, इसमें कुछ भी बाहर का नहीं है। ये स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल है, बायोलॉजिकल है। साइंटिफिक प्रयोग किए गए इस बात के ऊपर। एक ताश की गड्डी जिसमें भद्दी और कुरूप स्त्रियों के चित्र बनाए गए, सामान्य साधारण स्त्रियों के चित्र बनाए गए, सुंदर स्त्रियों के चित्र बनाए गए, अति सुंदर एवं नग्न स्त्रियों के भी चित्र बनाए गए। ऐसे कार्ड एक जगह फेंट के गड्ढे में रख दिए गए और एक आदमी को कहा गया कि तुम सिर्फ इन कार्ड्स को देखने वाले व्यक्ति की आंखों को देखो, कार्ड में क्या चित्र बना है इनको मत देखो, और आंखों को देख के तुम बताओ कि किस समय ये अति सुंदर नग्न स्त्री का चित्र कार्ड पर देख रहा है। और 100 आदमियों को कहा गया ये बताने के लिए। 100 आउट ऑफ 100 ने स्पॉट आउट कर लिया, बता दिया कि इस समय यह व्यक्ति अति सुंदर नग्न स्त्री का चित्र देख रहा है कार्ड पर। 100 आउट ऑफ 100। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें पूरी तरह दर्पण हैं। जो सोचते हैं वो विचार आंखों में आ जाता है। कोई चीज़ आपको प्रीतिकर लगेगी, आकर्षित करेगी, आंखें आपकी खुल जाएंगी। अब उस समय कोई कहे कि आंख बंद कर लो तो तुम धार्मिक हो जाओगे। इससे बड़ी नॉनसेंस क्या हो सकती है? एक सुंदर फूल को खिला हुआ देखें और कह दें कि आप आंख बंद कर लें तो आप धार्मिक हो गए। अगर आपके मन में डाल दिया कि आपने सुंदर फूल को देखा, आपसे पाप हो गया, अब पाप की वृत्ति, पाप का भाव, अपराध का भाव आपके प्राणों में बैठ गया। ऐसे तमाम तरह की छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने 24 घंटे की ज़िंदगी में ऐसे बना दी अधार्मिक, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। उनको कह दिया गया अधार्मिक हैं, पाप हैं, दंडनीय हैं। अगर किसी से आपको प्रेम हो गया, पाप है, दंडनीय है, असामाजिक है। अब भीतर तो गिल्ट का भाव, बचपन से ही जब भी किसी के प्रति प्रेम का भाव उमड़ा उसी समय बच्चा अपने को अपराधी मानने लगता है। जितनी चीज़ें तुम उसके ऊपर प्रोहिबिशंस लगाते हो बचपन से, और 1000 लगाते हो, और 1000 बार वो दिन भर में अपने को अपराधी अनुभव करता है, और उसके कारण अपराधी अनुभव करने के कारण अपने को दुखी भी मानता है। अगर सुंदर स्त्री का चेहरा देखना पाप है, सुंदर फूल को देख लेना पाप है, तो इस पृथ्वी पर जितनी सुंदर चीज़ें हैं, जितना सौंदर्य है, उसको देखना, उसको जीना, उसमें रहना सभी पाप हो गया। फिर तो सारा साहित्य ही पाप हो गया।
क्योंकि सारा साहित्य सिर्फ भाव सौंदर्य की अभिव्यक्ति तो है। फिर तो सारा संगीत ही पाप हो गया, क्योंकि संगीत क्या है, उसमें भी सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। जितनी प्रकार की कलाएं हैं सब पाप हो गई, क्योंकि कलाएं सिर्फ सौंदर्य की अभिव्यक्ति हैं। चाहे चित्रकला है, चित्रकला क्या है, सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। मूर्तिकला क्या है, सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। फिर सारा साहित्य, सारा संगीत, सारी कलाएं सब पापमय हो गई, क्योंकि वे सौंदर्य की विभिन्न रूपों में अभिव्यक्तियां मात्र हैं। फिर तो अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे ढंग से रहना, ये भी पाप हो गया, क्योंकि ये सब भी सौंदर्य की स्वाभाविक आकांक्षा की अभिव्यक्तियां मात्र हैं। लेकिन सभी धर्मों ने किसी न किसी रूप में जो जीवन आप जीते हैं उसको एबनॉर्मल कर दिया। जैसे जैन मुनियों ने कहा, उनका सबसे बड़ा सूत्र है आस्वाद, यानी भोजन तो करो लेकिन स्वाद मत लो उसका। स्वाद लिया तो पाप हुआ। आपने सुना होगा महात्मा गांधी के आश्रम में नीम की चटनी बनाई जाती थी, और नीम की चटनी भोजन के साथ परोसी जाती थी। आस्वाद, अगर स्वाद लेके भोजन कर लिया तो पाप हो गया। इसलिए बच्चे को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि माँ का स्तनपान करते समय आनंद भाव से दूध मत पीना, वो पाप हो गया, क्योंकि स्वाद लेके पी रहा है, आनंद भाव से पी रहा है अगर माँ का दूध बच्चा, तो पाप कर रहा है। क्योंकि अस्वाद ही मूल है जैन धर्म का। नग्न वस्त्रहीन पूरा पूरा जीवन, नग्नता उनके यहाँ पूज्य है। नग्न रहना जैसे तो कोई बहुत बड़ी साधना चल रही है। जैन मुनि को तो मैंने सुना है कि वो चटाई नहीं बिछा सकते, चादर नहीं बिछा सकते, फर्श पे नंगे ही सोते हैं। कैंची से बाल भी नहीं काट सकते, दाढ़ी भी नहीं बना सकते, क्योंकि मशीनों का उपयोग करना पाप। यानी जैन मुनि को इकट्ठा किया जाता है और सारे अनुयायी और भक्त लोग इकट्ठा होते हैं हजारों की संख्या में, और वो मुनि जी के एक एक बाल को खींच खींच के, पूरा चेहरा, पूरा खोपड़ी, सबके एक एक बाल खींचे जाते हैं, खींच खींच के बाल निकाले जाते हैं, और लहूलुहान हो जाता है पूरा चेहरा। यही उनकी सबसे बड़ी साधना है परम आनंद को पाने की। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि तुमने कोई पाप नहीं किया है जिसके कारण तुम इतना बड़ा दुख झेल रहे हो। जिंदगी में जो तुम चिंता, तनाव, दुख से भरे रहते हो, ये किसी पाप का फल नहीं है। इतना कोई पाप ने नहीं किया है कि आपको, आपके संतानों को जिंदगी भर दुखी रहना पड़े, तनाव में रहना पड़े, उदास निराश रहना पड़े। ये सिर्फ ना समझी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, प्रथम और अंतिम मुक्ति उसी क्षण आपको मिल जाती है जिस क्षण आप स्वयं को साक्षी घोषित कर देते हैं कि मैं तो साक्षी मात्र हूँ, मैं तो सिर्फ देखने वाला हूँ, करने वाला वही, कराने वाला वही। 21वीं सदी के मनुष्य को पुरानी धार्मिकता के सारे मूर्खतापूर्ण बंधनों से मुक्त करके साक्षी की अवस्था में पहुंचाकर तत्काल संपूर्ण मुक्त की घोषणा करना चाहता हूं कि तुम इसी क्षण मुक्त हो गए। अब आज से तुम सारे मुक्त लोग हो, पूर्व जन्म के कर्मों के बंधन से मुक्त हो, अब तक जो काम किया उसके बंधन से मुक्त हो। आज तुम अपने को साक्षी घोषित कर दो कि तुम साक्षी हो, साक्षी हो, साक्षी हो। तुम देखने वाले हो, करने वाले हो ही नहीं। उत्तरदायी वो होगा, जिम्मेदार वो होगा, दोष उसके ऊपर लगेगा जो करने वाला है। अगर फायर कांस्टेबल ने किया है, फायर करने का दोष कांस्टेबल पर नहीं है, फायर करने का दोष मजिस्ट्रेट पर होगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने फायर करने का आदेश दिया है। तो फायर करने वाला कौन हुआ? मजिस्ट्रेट हुआ, कांस्टेबल नहीं हुआ। कांस्टेबल के ऊपर कानून में कोई सज़ा नहीं है, जो भी सज़ा मिलेगी मजिस्ट्रेट को मिलेगी। इसलिए मैं तुम्हें साक्षी घोषित करता हूँ, तुम्हें सभी प्रकार की सज़ा से, दोषों से, अपराधों से मुक्त करता हूँ। अगर तुमने इसको मान लिया तो इन सारी चीज़ों के लिए तुम दोषी नहीं होगे, तुम्हारा गुरु उत्तरदायी होगा। हर बात के तुम्हारा गुरु उत्तरदायी है, और मैं तुम्हारा उत्तरदायित्व लेने का जिम्मा लेता हूँ। मैं सत्य को अनुभव किया है, मैंने प्राणों से मैं सत्य को जानता हूँ। कोई बुरे कर्म, बुरे कार्य तुम्हारे जीवन के दुखों का कारण नहीं है। ये सब सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के द्वारा अनंत काल से तुम्हें संस्कारित किया जाता रहा है, उसका परिणाम है कि तुम्हारा पूरा जीवन ही दुखमय हो गया है। कोई धर्म नहीं कहता कि तुम आसानी से आनंदित हो सकते हो, सरलता से, सहजता से आनंदित हो सकते हो। सब 1000 तिकड़म बताते हैं, 1000 साधनाएं, ऐसा करो, वैसा करो, ये साधो, वो साधो, व्रत करो, उपवास करो,
मरो, इस जीवन को काट छांट के ख़त्म कर दो। तुम ख़त्म कर दोगे अपने को, रहोगे ही नहीं, तो फिर दुख झेलने वाला ही कहाँ रहेगा। अगर ये कहना शुरू कर दें कि आसानी से मिल सकता है, तो उनका धर्म के नाम पर जितना धंधा है वही सब खत्म हो जाएगा। सारे धर्म इसीलिए डरते हैं ये सत्य की घोषणा करने से। सभी प्रकार के धर्म और संप्रदाय दूर रहते हैं, क्योंकि जैसे ही इन्होंने कहा कि आनंदित होना बहुत सहज है, सरल है। क्या उपाय है आनंदित होने का? सिर्फ तुम सहज हो जाओ। अरे भूख लगे तो भोजन कर लो, प्यास लगे पानी पी लो, छोटे बच्चे की तरह। जैसे छोटे बच्चे को तुम्हारे ऊपर प्रेम आता है तो गले लग जाता है, उसी तरह जब किसी बात पे गुस्सा हो गया तो तुमसे लड़ाई करके तुमसे दूर हट जाता है। फिर 2-4 घंटे बाद उसको तुम्हारी याद आती है, फिर उसको प्रेम पकड़ता है, आके गले लग जाता है। उस छोटे बच्चे की तरह सहज हो जाओ। सहजता से बड़ा और कोई धर्म नहीं है इस पृथ्वी पर। तुम साक्षी बनो, सहज बनो और किसी चीज की परवाह न करो, और तुम बड़े आराम से, बड़ी आसानी से अभी यहीं आनंदित हो सकते हो। जैसे हो वैसे, किसी प्रकार का सुधार या तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने अनुभव से प्रमाणित करता हूँ। मेरे जीवन का अनुभव ही सबसे बड़ा प्रमाण है। इट इज़ द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी। बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से आनंद की संपदा मुझे मिली है, और अपने प्रमाण के आधार पर मैं कहता हूँ तुम भी सहजता से, सरलता से अभी यहीं, बिना किसी तपस्या के, बिना किसी तपश्चर्या के, बिना किसी साधना के आनंदित हो सकते हो। पूरा जीवन आनंदित कर सकते हो। सिर्फ समझ की क्रांति चाहिए। अगर मैं आसानी से आनंदित हो सका तो तुम सारे लोग आसानी से, सरलता से अभी यहीं इसी क्षण आनंदित हो सकते हो। मेरे भी तो पुराने जन्म रहे हैं। आई हैड आल्सो माई पास्ट लाइव्स। मैंने भी जाने कितने कितने कर्म किए होंगे, आप जैसे ही किए होंगे। लेकिन अगर मैं सहजता से, सरलता से आनंदित हो सकता हूं तो तुम क्यों नहीं हो सकते हो? तुम सारे हो सकते हो। और मैं तुम सारे लोगों को अभी यहीं इसी जन्म में पूरा पूरा आनंदित करने की कला सिखाना चाहता हूं। वही मेरा धर्म है, वही मेरी धारणा है, वही मेरा ध्यान है, वही मेरी समाधि है। और मेरा ध्यान धर्म कुछ नहीं है, सिर्फ कैसे तुम्हारे होठों पर हंसी आ जाए। एक सीधा सा रास्ता बताता हूं। तुम अब तक की अपनी जिंदगी पर हंसो, लाफ एट योर ओन लाइफ। तुमने 2 काम किया है अपनी जिंदगी में अब तक। एक हाथ से तुम अपने सारे दुख पैदा करते हो। अरे मैंने तो ये भी पाप कर दिया है, मैंने उसको देख लिया, मैंने उसको ऐसा खा लिया, मैंने ऐसा पहन लिया, मैंने ये कर दिया। 1000 बार तुम गिल्टी फील करते हो अपने को। उसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे भी जीवन में दुख पैदा होते हैं। और दूसरे हाथ से तुम दुखों को मिटाने की चेष्टा करते हो। व्रत करोगे, मंदिर चले जाओगे, पाठ भी कर लोगे, पूजा भी कर लोगे। एक हाथ से तुम अपने दुखों को पैदा करते हो, दूसरे हाथ से तुम दुखों को मिटाने की चेष्टा करते हो। इधर मिटाते हो, इधर पैदा कर लेते हो, इधर मिटाते हो, इधर पैदा कर लेते हो। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में दुखों की बाढ़ बनी रहती है पूरी जिंदगी भर। मैं सिर्फ तुमसे कहता हूं तुम दुखों को पैदा करना बंद कर दो। एक हाथ से जो तुम दुख पैदा करते जाते हो, दुखों को पैदा करना बंद कर दो। गिल्टी फील करना बंद कर दो। अपराध भाव से अपने को भरना छोड़ दो। तुम्हारी जिंदगी में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।